हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी थी अपने एडमिशन में, तो अब मैं फ्री हो गई हूँ। तो वीडियो बनाऊँगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि दीदी कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ आप बताइए मेरे को। तो क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और आज मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए टाइम पाई, तो मैं सोची बना लेती हूँ। एंड आप लोगों को पता होगा कि मुझे मिल गया है रीवा का कॉलेज, ठीक है। और मिल गया और मैंने एडमिशन भी करा लिया है। और किसी बस देने के लिए बचा है, तो किसी पे 15 दिन का टाइम दिया गया है, उसके अंदर ही अपन जमा कर देंगे, है ना। और दीदी एक लड़की ने क्वेश्चन किया था, दीदी कैसे पढ़ाई करें, ठीक है। तो अगर आप पहले ये बताइए कि ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे हम बताएंगे ऑफलाइन वालों के लिए भी और ऑनलाइन वालों के लिए भी। क्या लड़की का क्वेश्चन था कि ऑफलाइन कैसे पढ़े या ऑनलाइन कैसे पढ़े, दोनों तरीके से बताएंगे। क्योंकि अगर ऑफलाइन आप लोग पढ़ते होंगे तो ऑफलाइन के बारे में भी बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, और ऑनलाइन भी बताएंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन कैसे पढ़ना है आपको, तो ऑफलाइन में क्या करेंगे आपने क्लासेस लिया, ठीक है। अगर आपने कोई क्लासेस लिया और आपको पर डे क्लास लेना है, ये चीज़ का आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। आप पर डे क्लास लीजिए, जो भी चीज़ वहाँ पढ़ाया जाता है। तो आपको क्या करना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड, मान लो 1-2 टॉपिक एक दिन में कवर कराया गया है एक सब्जेक्ट में, तो वो एक टॉपिक से रिलेटेड आप जितने भी MCQ हैं, है ना, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लीजिए, है ना। जितना भी आपको पढ़ना है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये बात को एकदम से, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर कोई भी चीज़ सब्जेक्ट में अगर आपकी वीक है, तो आप उस टॉपिक से अगर सर का समझ नहीं आ रहा, तो आप थोड़ा ऑनलाइन भी कनेक्टेड रहिए कि यूट्यूब में सर्च कर लीजिए। यूट्यूब में भी आपको बहुत अच्छे टीचर मिल जाएंगे, है ना कोई अच्छा टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अच्छे से समझा भी देंगे, ठीक है। ऑफलाइन की बात है ना। हर अब पर डे क्लास लेना है, कोई भी दिन मिस नहीं करना है, और डेली क्लासेस लीजिए आप लोग और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और यही मानिए कि हमें एक ही साल में ग्रेड करना है, आप 2 साल 3 साल के चक्कर में नहीं रहिएगा, ठीक है। जो भी देना है आपको टाइम, तो एक ही दिन में आप करिए, मतलब एक ही साल में पूरा करिए। और पर डे आपको काम करना है, जो भी काम करना है, मतलब कि आप एक एक दिन का जो पूरा काम आपका है, तो आप एक दिन में ही कंप्लीट करेंगे, दूसरे दिन के लिए आप बैकलॉग के लिए नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और आप ऑनलाइन की क्लासेस की बात कर लेते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में भी सेम फॉलो करना है आपको। ऑनलाइन क्लासेस में भी कि अगर आपने बैच लिया है तो आपको पर डे क्लास लेना है। पर डे जो भी वो देते हैं, उसमें DPP वगैरह देते हैं, होमवर्क जैसे बोलते हैं टाइप से मान लो, तो वो चीज़ आपको डेली करना है। जितने क्वेश्चन को सर बोलेंगे कि आपको करना है तो करना है। एंड टेस्ट को आप फॉलो कीजिए। टेस्ट ऑफलाइन में भी बताना भूल गई थी कि टेस्ट ऑफलाइन में भी आपको देना है, और टेस्ट का एनालिसिस करना है। और टेस्ट भी नहीं छोड़ना है, क्लासेस भी नहीं छोड़ना है, एंड प्रैक्टिस भी नहीं छोड़ना है। आपको रेगुलर जब तक आपको पेपर नहीं हो जाता ना, आप कसम खाइए कि आपको हमें तब तक पूरा टाइम अपने पढ़ाई में देना है, ठीक है। तो ये चीज़ ऑनलाइन में भी यही बातें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ऑनलाइन में भी आप ऐसे ही पढ़ाई करिए। एंड अगर आप पूरा कीजिए, पहले क्लासेस लीजिए, नोट्स बनाइए और उसको रिवीजन कीजिए, याद करिए, है ना। और फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करिए कि आपको MCQ करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। और क्या है ना कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा, अगर आपसे क्वेश्चन बनते जाएंगे। एंड टेस्ट देंगे आप, तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छे नंबर आएंगे तो, नहीं आएंगे तो आप निराश मत होइएगा। आप फिर से उसी मतलब क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिएगा पूरे कि आपसे किस कारण से नहीं बन रहा। अगर आपकी गलती नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर गलती है तो फिर आप अपने में सुधार कीजिए कि हमारी कहाँ पे गलती है, और उसको फिर से आप थोड़ा पकड़ उसकी मजबूत कीजिए। आप अच्छे से पढ़िए। एंड टेस्ट भी देना है आपको, सब कुछ करना है। और जो भी चीज़ है आपको, तो पर डे आपको पूरी क्लासेस लेना है, पर डे सब कुछ, मतलब एक दिन का काम एक ही दिन में करना है, दूसरे दिन के लिए आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और
ऑनलाइन वालों के लिए एक क्वेश्चन रहता है कि दीदी किस बैच से पढ़े, किस ऐप से पढ़े। तो मैंने तो पढ़ा था विजय एजुकेशन से, है ना। और भी MBA भोपाल अकेडमी, वहाँ के भी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको जिस टीचर से समझ में आ रहा है आप उस टीचर से पढ़ाई कीजिए, है ना। आप डेमो क्लासेस लीजिए। अगर आपको BA भोपाल अकेडमी के टीचर से का समझ में आ रहा है तो आप वहीं से पढ़ाई कीजिए। अगर आपको विजय एजुकेशन टीचर सही लग रहा है तो आप वहाँ से पढ़िए। आप अपनी मतलब ये देखिए कि हमारी पकड़ किससे बन रही है, ठीक है। आप ये चीज़ देखिए ना, आप डेमो क्लासेस तो उसमें भी दी रहती है, इसमें भी दिए रहेंगे, ठीक है। वहाँ तो यूट्यूब पे भी क्लासेस रहती है। इधर तो MCQ कराया जाता है, विजय एजुकेशन में MCQ ओनली यूट्यूब पे कराया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता। तो वहाँ भी आप देख सकते हैं डेमो क्लास लेके कि कौन अच्छा पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, समझ में आता है कि नहीं। और ये भोपाल अकेडमी में भी देख सकते हैं क्लासेस तो और भी बहुत सारे ऑनलाइन हैं, ऐसा नहीं है। बट अभी तो फ़िलहाल दोनों टक्कर टाइप के हैं ना, वो इसलिए बोले। तो अब दोनों साइड देख लीजिए, आपको जहाँ समझ में आए आप वहाँ से पढ़ाई कीजिए। हमने विजय एजुकेशन से पढ़ा था। विजय सर बायोलॉजी के बहुत अच्छे हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री के भी उनके टीचर अच्छे हैं, बढ़िया। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत कराते हैं, पेपर के टाइम में तो बहुत कराए थे, हमारे लिए तो बहुत हेल्पफुल था। एंड इंग्लिश की तो क्लासेस मैंने वहाँ से नहीं ली थी विजय एजुकेशन से। इंग्लिश में लेयर 3 वाई एजुकेशन, वो सर हैं श्याम मुजावादिया शायद नाम उनका। तो मैंने उनसे इंग्लिश पढ़ा था। ऐसे यूट्यूब पे वन शॉट टाइप के कुछ थोड़े थोड़े क्विक रिवीजन टाइप के थे ना, तो मैंने वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, यूट्यूब से ही लिया था जो भी पढ़ा था। तो ऐसे सर्च करके टॉपिक डाल देते थे। जैसे हमको देखना है कि टेंस देखना है तो टेंस डाल देते थे और उसमें साइड में लिख देते थे कि लेयर 3 एजुकेशन ये भी लिख देते थे। तो उन्हीं की क्लासेस आ जाती थी जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड रहता था। तो मैं इंग्लिश उन्हीं से पढ़ी थी। और इंग्लिश में मुझे लगता है ना कि अगर कोई आप लोग उससे उन सर से पैसे लेके पढ़ लोगे ना, ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये का होगा, ठीक है। इंग्लिश आपका बहुत जल्दी बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं यार। वाइस तो लगता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, बोलती भी नहीं बनती, कुछ नहीं बनता इंग्लिश से, आपसे टेंस भी नहीं आता ना। एटलीस्ट तो आप सेकंडों में वो वाइस कर लेंगे, ऐसा पढ़ाते हैं वहाँ सर, ठीक है। तो आप लोग बैच लेके अगर पढ़ना चाहो तो और भी अच्छा रहेगा। 100 रुपये का कोई ज़्यादा नहीं है। तो इंग्लिश में आप बढ़िया बेटर कर सकते हैं। तो इंग्लिश आपकी यहाँ मजबूत हो जाएगी। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर आप विजय एजुकेशन से पढ़ना चाहेंगे, समझ में आता तो वहाँ से पढ़ लीजिए। आप 4 सब्जेक्ट को मजबूत कर लीजिए। और रही बात जीके की, तो जीके भी पढ़ते रहिए। जीके कहाँ से मतलब कोई भी टीचर का आप उठा लीजिए, है ना। जो भी आपको हमने जीके नहीं पढ़ा था, मैं जीके नहीं पढ़ पाई थी, मैं नीट की तैयारी कर रही थी यार, तो मैं इंग्लिश लास्ट टाइम पे पढ़ पाई थी। और जो भी चीज़ है ना, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो मैंने पढ़ा था इनको मैंने मजबूत किया था। और बाद लास्ट में मैंने इंग्लिश पढ़ा था। इंग्लिश में श्याम मुजावदिया सर से पढ़ा था। तो वो मेरे लिए बहुत बहुत हेल्पफुल था, ठीक है। और मैं जीके नहीं पढ़ी थी, ऊपर वाले की सब कृपा है यार। मेरा सब नसीब अच्छा था कि मुझे कॉलेज मिल गया, क्योंकि 1-2 नंबर की वजह से कितने रैंक पीछे हो रहे हैं आप लोग को भी पता है ना। मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ, पर कोई अपने बारे में ऐसा नहीं बताता, मैं सच में बता रही हूँ। मैं इतनी जीके में मैंने कोई मेहनत नहीं किया, सब ऊपर वाले की कृपा है भाई। मेरा 20 नंबर में 9 नंबर सोच लो तुक्के में आया है, 9 नंबर आया है। तो 1 नंबर भी अगर कम होता तुक्के की वजह से तो कितना मेरा नुकसान होता, वो शायद आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग समझ में होंगे, आप लोग समझदार हैं, ठीक है। तो 20 में 9 नंबर तुक्के से आना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, ठीक है। आप लोग जानते होंगे। तो हो गया कॉलेज जैसे भी है, बट मुझे मिल गया। और पिछली बार भी मैंने जीको को नहीं पढ़ा था, इस बार भी नहीं पढ़ा, लेकिन इस बार मेरा नसीब अच्छा था कि मुझे कॉलेज मिल गया। बाकी में तो मेहनत किया था, बट जीके में मैंने नहीं किया था। जीके में एकदम से पूरा 9 नंबर, बहुत नंबर है यार तुक्के में। 20 में 9 बहुत ज़्यादा तुक्का है, इतना किसी का नहीं लगता, बट मेरा लग गया, थैंक।
और आपको कोई क्वेश्चन की मतलब पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। मेरे से बोलते नहीं आता यार ज़्यादा, क्योंकि मैं सिंगिंग विंगिंग ऐसे बनाती थी और मोटिवेशन वगैरह बनाती थी, तो मुझे बोल कर वीडियो बनाना नहीं अभी आता है। धीरे धीरे बनाते रहेंगे तो सीख जाएंगे, है ना। आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाइएगा, और जो भी पूछना है आपको तो आप एक बहन के नाते आप सब कुछ पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई करेंगे। अगर रिप्लाई मान लीजिए, देखिए बीएससी नर्सिंग में आप लोगों को भी पता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, शायद मैं बता दूँ, नहीं पता होगा तो मैं हिंदी मीडियम से हूँ। मुझे अभी बीएससी नर्सिंग करेंगे तो पूरा इंग्लिश मीडियम आर्टिकल सब कुछ पढ़ाया जाएगा, तो मेरे लिए ना अभी इंग्लिश मीडियम में जाना, गो थ्रू एक प्रकार से वो करना, मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होगा। तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वहाँ सब कुछ सही ढंग से हम पढ़ पाएंगे। तो मुझे बहुत मेहनत लगेगी। हाँ, टाइम पाएंगे तो रिप्लाई कर दिया करेंगे, पर जहाँ तक है तो ये नर्सिंग वाला ना इतना आसान नहीं है कि ऐसे ही 4 साल गुजर जाएंगे, बहुत मेहनत है इसमें। और फिर भी आप लोग आइए ना, आप लोग का स्वागत, आप लोग अच्छे से पढ़िए। और एक बात ये भी बतानी थी कि 2026 में 2025 में जिनका होगा तो ठीक है, जो 2026 में भारी मात्रा में कंपटीशन होने वाला, आप लोग को पता होगा, नोटिस आई होगी, आपने भी देखा होगा कि नोटिस ये थी कि अब आर्ट कॉमर्स वाले सारे सब्जेक्ट वाले नर्सिंग कर सकते हैं, बायोलॉजी अनिवार्य नहीं है। आपको भी पता है ये चीज़ आ गया, और लड़कों को भी अब कॉलेज मिल रहा है, ये भी आपको पता है। तो सारे नीट वाले अब नर्सिंग में आ जाएंगे, जिनका नहीं होगा तो। और आर्ट कॉमर्स तो सब लोग करेंगे कि, और सीख तो बढ़ा नहीं रहे हैं कॉलेज, तो जो ऐड नहीं कर रहे हैं, और तो बताओ सीटें भी कम रहेगी, और ये सब इतना कंपटीशन, तो कितनी मुश्किल से कॉलेज मिलेगा, आप लोग को भी पता होगा। तो आप लोग बहुत ही अच्छा पढ़ाइए, नंबर की वजह से नहीं हो रहा सिलेक्शन, ये भी आपको बता रहे हैं। तो आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर लाएंगे। मान लीजिए 65-70 से ऊपर का ही टारगेट बनाइएगा, नीचे मत बताइए, क्योंकि हम एससी का कैटेगरी से हैं। 55 नंबर में बड़ी मुश्किल से लास्ट में एकदम मैं किनारे फिर बॉर्डर पे थी, सोच लो मेरे को मिला 55 नंबर में, मतलब मेरा कंफर्म नहीं था कि हो जाएगा। फर्स्ट राउंड में तो मिला ही नहीं, सेकंड राउंड में 55 नंबर। तो आप समझ सकते हैं कि 60 नंबर वाले 57-58 नंबर में ओबीसी वालों को शायद ना मिला होगा, 56-57 नंबर वालों को भी बहुत लोग को नहीं मिला होगा। तो आप समझ सकते हैं कि नंबर मायने नहीं रखता है ना, अब रैंक मायने रखता है। तो आप नंबर के हिसाब से पढ़ाई नहीं करेंगे, आप लोग क्या करेंगे कि आगे मतलब 65-70 से ऊपर नंबर लाने की कोशिश करेंगे, तभी आपकी सीट एकदम से पक्की है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, बाय।